बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोको मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर है जी, टीचर ट्रेनर रिसर्च कोच। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आर स्क्वेयर्ड वर्सेस एडजस्टेड आर स्क्वेयर। ये भी एक बड़ा क्वेश्चन आता है। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दूं कि सर ये आर स्क्वेयर और एडजस्टेड आर में क्या फ़र्क है और हमने किस वैल्यू को फोकस करना होता है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि आपके पास जब आप एसपीसीएस रन करते हैं तो आपको इस तरह का एक टेबल आपके पास आ जाता है। जब आप रिग्रेशन रन करते हैं तो एक ही दफ़ा में आपको तीन टेबल देता है। एक कोफिशिएंट का टेबल देता है, एक आर स्क्वेयर का, और एक जो है वो एनोवा का टेबल देता है। तो जो सबसे पहले टेबल आता है वो आता है आर स्क्वेयर का, ठीक है ना। तो जिसमें आप ये देखें कि एक ये वैल्यू है हमारे पास आर स्क्वेयर की 0.62 और एक ये वैल्यू होती है एडजस्टेड आर। अब चूंकि इसमें एक ही प्रेडिक्टर है तो इसमें हम ये इसलिए बड़ी करीब करीब वैल्यू आ रही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क होता है। तो अब ये वाली वैल्यू हमें चूज़ करनी चाहिए या ये वाली चूज़ करनी चाहिए, तो इसको भी हम समझेंगे। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि आर स्क्वेयर बेसिकली होता क्या है। तो आर स्क्वेयर हमें ये बताता है कि जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, उनका कितना कंट्रीब्यूशन है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज के अंदर। सो इसको हम क्या कहते हैं, इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएशन इन योर डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन्ड बाय योर ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो फर्ज करें आपने दो या तीन या चार आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए हैं और वो तीनों चारों मिलकर जो हैं वो टोटल कितना इम्पैक्ट डाल रहे हैं आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो ये हमें आर स्क्वेयर की वैल्यू बताती है। लेट सपोज अगर आपकी आर स्क्वेयर की वैल्यू आ जाती है 0.6, ठीक है, या 0.60, तो इट मीन्स दैट 60% जो चेंज आ रहा है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल में वो किस वजह से आ रहा है, वो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आ रहा है। और बाकी जो 40% है वो कोई और वेरिएबल्स हैं जो हमने मॉडल में नहीं लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स की बात करते हैं, मैं ये आसान एग्जांपल अक्सर वीडियोस में देता हूँ ताकि हर बंदे को समझ आ जाए कि आपने देखा कि यार सेल्स पे हमारी सेल्स पे किन वेरिएबल्स का इम्पैक्ट आ रहा है। तो आपने एक लेट सपोज एडवर्टीजमेंट ले लिया, एक आपने क्वालिटी ले लिया, ठीक है, एक आपने कस्टमर केयर ले लिया, कि ये तीन वेरिएबल्स हैं और ये तीन वेरिएबल्स मिलकर हमारे जो सेल्स है उस पर कितना इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो आंसर लेट सपोज आ जाता है 0.67, ठीक है ना, यानी 67। तो इसका मतलब है कि 67% सेल्स में जो चेंज आएगा वो इन तीन वेरिएबल्स की वजह से आ रहा है। बाकी जो रिमेनिंग चेंज है वो शायद ब्रांड की वजह से या और जो भी प्रोसेसेस हैं या बाकी चीज़ें वेरिएबल्स हो सकते हैं, ठीक है ना, प्राइस वगैरह हो गया, उसकी वजह से आ रहा है। तो इसीलिए आर स्क्वेयर को हम कहते हैं इट इज द एक्सप्लेन्ड वेरिएशन डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएशन। सो इट्स अ परसेंटेज, क्योंकि वैल्यू उसकी प्रोपोर्शन में आ जाती है यानी पॉइंट्स में आती है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई 100 से करके लें तो हमें हमारे पास परसेंटेज भी आ जाती है कि यार टोटल परसेंटेज कितना है। तो इसीलिए हम इसको यूं भी कहते हैं, इट्स अ परसेंटेज पोर्शन ऑफ द एक्सप्लेन्ड वेरिएशन टू दी टोटल वेरिएशन, या एक्सप्लेन्ड वेरिएशन डिवाइड बाय टोटल वेरिएशन, दोनों सूरतों में ठीक है, ठीक है। सो इट अज्यूम दैट एवरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द मॉडल हेल्प्स टू एक्सप्लेन द वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जितने भी हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए हैं, एक हैं, दो, तीन, चार, जितने भी लिए हैं, हम इसमें एज्यूम कर रहे होते हैं कि ये सारे सारे मिलकर जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं। और वो टोटल इम्पैक्ट कितना आ रहा है वो इस तरह से करके आपके पास आंसर आ जाएगा, 0.4 या 0.6 या 0.8 या कुछ भी, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा वो पॉइंट 0 से लेकर 1 के दरमियान आएगा, या 0% से 100% के दरमियान आएगा, ठीक है ना। 100% का मतलब होगा कि जितना भी चेंज डिपेंडेंट वेरिएबल में है वो सारा का सारा इन एक या दो वेरिएबल्स की वजह से या तीन वेरिएबल्स की वजह से आ रहा है, ठीक है। जबकि जीरो आ जाए तो उसका मतलब है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कोई भी इम्पैक्ट नहीं है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे। तो आमतौर पे ये 0 और 100 नहीं आता, ठीक है। तो क्या होता है, इनके दरमियान दरमियान कोई वैल्यू आती है। तो जितनी वैल्यू 0 के करीब होगी इसका मतलब है कि आर स्क्वेयर आपका आपका जो मॉडल है वो इतना कोई अच्छा नहीं है, उसकी प्रिडिक्टिव पावर बड़ी कम है, ठीक है ना। एंड द वैल्यू 0 मैयर्स 0 प्रिडिक्टिव पावर, यानी वो जो आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए हैं उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। और जितनी वैल्यू क्लोज टू 100 होगी, यानी 8.8, 0.9, 0.7, ठीक है ना, इस तरह से करके, जैसे अभी ये 0.76 है, 0.87, इसका मतलब है कि बहुत स्ट्रॉन्ग एंड मॉडल आपने, स्ट्रॉन्ग तो नहीं कहेंगे लेकिन एक ये मॉडल बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा है आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल को, कि जिसमें आपने जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए हैं वो दो, तीन, चार जितने भी हैं वो सारे के सारे मिलकर तकरीबन ज़्यादा पोर्शन यही एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर हम सेल्स की बात करें तो देखें तगड़ा वेरिएबल क्या हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी, क्वालिटी हो जाती है, कस्टमर केयर, ये बड़े तगड़े वेरिएबल्स हैं जो कि हमारी सेल्स पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इसी तरह अगर हम प्राइस भी ऐड कर दें तो जो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है वो भी सेल्स पे इम्पैक्ट डालती है। तो अब ये देखें ये तकरीबन तीन चार वेरिएबल मिलकर
बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकते हैं सेल्स के ऊपर, ठीक है। तो इस आर स्क्वायर को हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। सो हायर आर स्क्वायर वैल्यू कंसिडर्ड एज अ बेटर मॉडल, ठीक है। तो ये हमारा आर स्क्वायर हो गया। अब एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या होता है? जैसे कि नाम से जाहिर है एडजस्टमेंट होती है इसके अंदर थोड़ी सी। अब क्या होता है कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है, अब इसको ध्यान से समझिएगा, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम मॉडल्स जो हैं इंडिपेंडेंट बढ़ाते जा रहे होते हैं, 2 3 4 5 इस तरह से बढ़ा रहे होते हैं, और आर स्क्वायर की वैल्यू भी बढ़ती चली जा रही होती है, लेकिन हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता लग रहा होता कि जो थर्ड वेरिएबल हमने ऐड किया है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, क्या वो मॉडल को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा, फोर्थ वाला क्या कर रहा है, ठीक है। तो अभी 4 या 5 वेरिएबल के ऐड करते चले जा रहे हैं, आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता लग रहा है कि जो चौथा या पांचवा वेरिएबल ऐड किया आया वो सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट डाल रहा है कि नहीं। तो हेयर कम्स द एडजस्टेड आर स्क्वायर। ये क्या करता है? इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएशन एक्सप्लेन्ड बाय ओनली दोज इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट रियली हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल। वो क्या आपको बताएगा? वो कहेगा कि यार ये जो तीसरा वेरिएबल आपने डाला है ना, चौथा वेरिएबल डाला है, इससे अगर चौथे चौथे को डालने से हो सकता है आर स्क्वायर की एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू ये कम कर दे। तो हमें पता चल जाएगा कि चौथा वेरिएबल जो है वो इसका मतलब है कि वो इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है। जबकि इससे पहले हम क्या कह रहे थे कि बस हम वेरिएबल ऐड कर ही जा रहे होते हैं और हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही होती है, तो हमें ये नहीं पता, हमें एक एक वैल्यू आ जाती है 0.8 0.7 कुछ भी, ठीक है। जबकि इन एडजस्टेड आर स्क्वायर में ये क्या करता है? इट पेनलाइज यू, ये आपको क्या करता है कि बाय फॉर एडिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट डू नॉट हेल्प इन प्रिडिक्टिंग। तो 4 वेरिएबल में से हो सकता है 3 तो इम्पैक्ट डाल रहे हो, अगर कोई एक वेरिएबल नहीं डाल रहा तो ये उसका उसको माइनस कर देता है बीच में से कि यार ये सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट नहीं डाल रहा, तो उसका इम्पैक्ट ही निकाल देता है। तो इसकी वैल्यू जो होती है एडजस्टेड आर स्क्वायर की, ये आमतौर पे दूसरे आर स्क्वायर से कम होती है, इसीलिए क्योंकि ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ठीक से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा या सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, ये उसका इम्पैक्ट ही माइनस कर देता है, यानी निकाल देता है, और बाकी जो वेरिएबल सही इम्पैक्ट डाल रहे हैं, पूरी तरह इम्पैक्ट कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट जिसको हम कहते हैं, तो वो उनको ले लेता है। तो इसका फार्मूला बहरहाल ये, आपको फार्मूले की जरूरत है, 1 - आर स्क्वायर, ये वही वाला आर स्क्वायर है जो अभी हमने पढ़ लिया, उसकी वैल्यू को 1 में से माइनस कर देंगे। एन क्या है? तो आपका सैंपल साइज हो जाएगा, और पी क्या है? नंबर ऑफ प्रिडिक्टर्स, यानी आपके कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पुट करके इसको 1 में से माइनस कर देंगे तो आपके पास एडजस्टेड आर आ जाएगा। इसके अलावा भी इसी फार्मूले को थोड़ा ट्विस्ट करके आप बाज़ बुक्स में देखेंगे थोड़ा सा चेंज फार्मूला भी नज़र आएगा। लेकिन बहरहाल आपको ये आप इस तरह से आर स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं, एडजस्टेड आर स्क्वायर। और वैसे एसपीएसएस में अगर आप रन कर रहे हैं तो आपको ये सारा कुछ करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी आपको करके दे देता है। अब ये बात देखें जो मैंने अभी आपको बता रहा था, अभी देखें पहला हमने वेरिएबल डाला तो हमारा आर स्क्वायर आ रहा है 67.5 और एडजस्टेड आ रहा है 67.1, ठीक है। ये माइनर सा फर्क होता है इसमें। फिर हमने एक और वेरिएबल ऐड कर दिया तो हमारा आर स्क्वायर बढ़ गया। अब दो वेरिएबल मिलकर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, हमें बता रहा है 85.9% इफेक्ट आ रहा है, और एडजस्टेड आर आ रहा है तो हमारा हमारा 84.2। तो आपने देखा कि वेरिएबल बढ़ाने से आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। अब जब हमने तीसरा वेरिएबल ऐड कर दिया ना मॉडल के अंदर, तो ये आ गया 88.9, जबकि आप देखें एडजस्टेड आर क्या बता रहा है 81.7, यानी तीसरे वेरिएबल को ऐड करने से इम्पैक्ट जो था वो उसका सिग्निफिकेंट नहीं था, तो एडजस्टेड आर ने उसको बार कर दिया, मतलब उसको माइनस कर दिया। तो अब देखें 84 से बाद बजाय बढ़ने के एडजस्टेड आर स्क्वायर हमारा कम हो गया। तो ये बेसिकली इसका काम होता है कि वो वेरिएबल जो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट नहीं डाल रहा, ये उसके इम्पैक्ट को माइनस कर देता है और बल्कि उसके डालने से आपका मॉडल एक तरह से कमज़ोर हो गया थोड़ा सा। तो ये एग्जैक्टली हमें बताता है। तो आप जब आपके मॉडल में 2 या 3 या 4 वेरिएबल हों या 5 हों, तो फिर आप अपने रिसर्च थीसिस के अंदर आप एडजस्टेड आर को एक्सप्लेन किया करें, क्योंकि अक्सर आपको वाइवा में ये सवाल पूछ लेते हैं कि जी आपने आर स्क्वायर लिखा है, जी हमारा आर स्क्वायर 88% आ गया है, तो वो आपसे पूछ लेंगे यार आपने एडजस्टेड आर तो आपका 81 आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। तो आपने अच्छा ये बताएं एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या होता है और ये क्यों कम आ रहा है वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो ये आप फिर इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो इसी एवरी टाइम यू ऐड एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर स्क्वायर वैल्यू इंक्रीजेस, देखें आर स्क्वायर की इंक्रीज हो रही है, जबकि क्या हो रहा है इवन इफ दैट डिपेंडेंट वेरिएबल इज इनसिग्निफिकेंट it never declines, whereas adjusted r square only increases in the case when the independent variable is significantly impact। यहाँ पे दूसरा वेरिएबल तो ऐड कर रहा था इम्पैक्ट, तो आर स्क्वायर बढ़ गया, जबकि तीसरा सिग्निफिकेंटली ऐड नहीं कर रहा था इम्पैक्ट, तो उसने इसको माइनस कर दिया। तो रखने याद रखने की बात क्या है कि एडजस्टेड आर स्क्वायर
कैन बी नेगेटिव इफ आर स्क्वेयर इज जीरो। अगर हमारा आर स्क्वेयर बिल्कुल जीरो के करीब हो जाए तो एडजस्टेड आर नेगेटिव भी हो सकता है, जो कि नॉर्मली नहीं होता, लेकिन यह है कि एक एक्सट्रीम केसेस है। एडजस्टेड आर स्क्वेयर ऑलवेज भी लेस देन आर इक्वल टू आर स्क्वेयर। ये वैल्यू हमेशा आर स्क्वेयर की, एडजस्टेड आर स्क्वेयर की वैल्यू हमेशा जो है वो इस आर स्क्वेयर से कम होगी। रेयर केस में बराबर भी आ सकती है, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकती, ये आपने याद रखना। तो सारी बात का कंक्लूजन क्या हो जाएगा? कंक्लूजन ये है कि एडजस्टेड आर स्क्वेयर शुड बी यूज टू कंपेयर द मॉडल्स विद डिफरेंट नंबर्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम देखना चाहते हैं कि जैसे भी दो वेरिएबल हमने लिए थे, तो तीसरे को ऐड करने से हमें पता चल गया कि तीसरा वाला कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं डाल रहा, लिहाजा हमें इसको मॉडल में नहीं लेना चाहिए। हम मे भी कंपेयर भी कर सकते हैं कि जी सेकंड वेरिएबल एंड फर्स्ट वेरिएबल was contributing this much but the third variable is not contributing, तो हमें पता चल गया कि थर्ड वेरिएबल हमारा वीक है। एडजस्टेड आर स्क्वायर शुड ऑल्सो बी यूज वाइल सेलेक्टिंग द इंपॉर्टेंट प्रेडिक्टर्स। तो हमें ये पता लगे कि इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो थर्ड वन अभी हमें पता लग गया कि इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये इम्पैक्ट ठीक से नहीं डाल रहा, इसीलिए एडजस्टेड आर स्क्वायर। जबकि देखिए आर स्क्वायर मुसलसल इंक्रीज हो रहा है, यहाँ हमें कुछ पता नहीं लग रहा कि क्या चल रहा है, ठीक है ना। वेरिएबल ऐड कर दिया, आर स्क्वायर बढ़ गया, जबकि यहाँ पे वेरिएबल ऐड करने से, थर्ड वेरिएबल ऐड करने से आर स्क्वायर कम हुआ, जो हमें बता रहा है कि जो थर्ड वेरिएबल है मॉडल का वो ठीक नहीं है, वो कमज़ोर है या इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है। सो ये फ़र्क है दोनों के अंदर, एडजस्टेड आर स्क्वायर के अंदर और आर स्क्वायर में। सो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, क्वेरी, सो यू मे आस्क। थैंक यू वेरी मच।